लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है। सवाल ये आता है कि क्या आप पूरे पैसे को एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करें या आप हर महीने 5,000 की एसआईपी शुरू कर दें? क्या एसआईपी ज़्यादा फायदेमंद है या एक मुश्त निवेश ही दौलत बनाती है? अगर आप इस भ्रम में हैं तो आज की वीडियो में हम पूरे कैलकुलेशन के साथ इस भ्रम को दूर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में ज़रूर घूमता होगा कि एसआईपी बेहतर है या लमसम? एसआईपी जिसमें आप छोटी-छोटी रकम से आगे चलकर एक बड़ा कॉर्पस बनाते हैं या फिर लमसम जिसमें आप एक साथ पैसा निवेश करते हैं और मैच्योरिटी पे एक अच्छी इनकम लेते हैं। हम 5,000 की एसआईपी और 5 लाख के एक मत निवेश का कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा रिटर्न देगा, किसमें ज्यादा रिस्क है और किसका सही समय होता है। तो आज की वीडियो होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव उन सभी लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट में पहला कदम रखना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में ये सवाल घर कर रहा है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। वीडियो को अंत तक दीजिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए और आप ये समझ सके कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है एसआईपी बेसिस लमसम इन्वेस्टमेंट। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के रूप हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी को थोड़ी सा समझ लेते हैं। ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जो आप तय करते हैं निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए ये निश्चित राशि 500 रुपए भी हो सकती है, 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000। इनफैक्ट जितनी आपकी इनकम हो उस हिसाब से आप मंथली एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं, बट मिनिमम आप 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे 5,000 की एसआईपी से, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे हो, आप हर महीने निवेश करते हैं, यानी यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से और कंसिस्टेंटली आपको निवेश करना रहता है, जिससे आपको डिसिप्लिन आता है। देखो मार्केट किसी महीने अच्छा परफॉर्म करेगा, किसी महीने बहुत खराब परफॉर्म करेगा, पर इस स्थिति को देखते हुए आपको निवेश को रोकना नहीं है। मार्केट कैसी भी स्थिति पे हो, आपको हर महीने निवेश जारी रखना है। इसका फायदा ये है कि रुपीज पर कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है, मतलब हर महीने जो भी एनएवीज आपको एसआईपी के माध्यम से मिलती हैं, वो एवरेजिंग में आपको अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। ये है एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखो ये तभी संभव हो सकता है जब आपके पास एक बड़ी राशि हो। अब देखो ये उनके लिए भी सही है जिसके पास एक साथ पैसा पड़ा हुआ है या कोई रिटायर्ड हुआ है या किसी को बोनस मिला है या किसी ने प्रॉपर्टी सेल की है। तो आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे 5 लाख रुपए का, बट आप 5,000 रुपए से भी लमसम की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट अगर सही समय पर ऊपर चला गया तो आपको एक शानदार रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए अब इन दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से। हम यहाँ पे 10 साल और 20 साल का हॉरिजन लेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए, तो यदि आपका विजन लॉन्ग टाइम का है तो फिर आप इन दोनों मेथड को अच्छे से समझिए और उसके बाद खुद से डिसीजन लीजिए कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एसआईपी की बात की है, तो हम एसआईपी का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी को हम 10 साल के लिए निवेश करते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हमने निवेश किया है उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 12% का ही एनुलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप देखेंगे 10 साल में आपने टोटल निवेश किया 6 लाख रुपए का, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% के हिसाब से आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिला वो 5,20,179 रुपए का मिला, जिससे आपके टोटल फंड की वैल्यू बन गई 11,20,179 रुपए। यानी आपने 10 साल में 5 लाख का मुनाफा कमाया। यदि यहीं पे किसी ने लमसम किया और किसी ने 5 लाख रुपए एक साथ लगाए म्यूचुअल फंड में, तो आप देखिएगा कि 5 लाख रुपए सिर्फ एक बार निवेश करना हुआ इसको, उसके बाद इसने 10 सालों के लिए निवेश करके छोड़ दिया। हम मान के चलते हैं इसे भी 12% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिला, तो आपने निवेश कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। लेकिन 12% के एक्सपेक्टेड एनुलाइज रिटर्न के अनुसार आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिला वो 10,52,924 रुपए का मिला, जिससे आपके टोटल फंड की वैल्यू बन गई 15,52,924 रुपए। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपने एसआईपी के माध्यम से पैसे जमा किए जिसमें आप हर महीने एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको 10 साल के बाद 11 लाख का अप्रोक्सीमेट आपको फंड वैल्यू मिला, आपको 5 लाख का मुनाफा हुआ। और वहीं पे आपने लमसम किया, एक साथ पैसे को निवेश किया, तो आपका फंड वैल्यू बना 15 लाख का, आपको यहाँ पे लगभग 10 लाख का मुनाफा मिला। तो आपने इस टेबल से कंपैरिजन कर ही लिया होगा कि आपको मुनाफा किसमें है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 10 साल के लिए ही उदाहरण नहीं लेने वाले, हम आगे चलकर भी निवेश की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। तो मान लीजिए 5,000 की एसआईपी को किसी व्यक्ति ने 20 सालों के लिए किया। 20 साल तक वो सोचा कि हम 5,000 रुपए हर महीने जमा करेंगे, तो 20 सालों में जो उसका एस्टिमेट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 12 लाख के लगभग होगा। 12% के एनुलाइज़्ड रिटर्न से आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 33,99,287 रुपए मिलेगा, मतलब लगभग 34 लाख के लगभग। टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 45,99,287 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं ये 99,000 अप्रोक्सीमेट हम 46 लाख मानते हैं कि आपने 5,000 की एसआईपी को अगले 20 सालों तक के लिए कंटिन्यू किया, तो आपके पास 46 लाख रुपए का एक कॉर्पस बनेगा, ठीक। अब वहीं पे लमसम के बारे में हम देखते हैं। तो लमसम हमने किया 5 लाख का,
हमने भी शुरू किया 5 लाख से। लमसम में हमने 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रखा है और वही 20 सालों के लिए निवेश करके छोड़ दिया है। तो आप देखोगे कि आपने तो एक ही बार 5 लाख रुपए लगा दिए थे, लेकिन 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से आने वाले 20 सालों में इस फंड में जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 43,23,147 रुपए का मिलेगा और वहीं पे फंड की वैल्यू बन जाएगी 48,23,147 रुपए की। यहाँ पे आपने कंपैरिजन देखा, हमने एसआईपी किया, हर महीने 5,000 रुपए जमा किया और आने वाले 20 सालों में एसआईपी से 46 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया। लमसम में हमने एक बार पैसा लगाया और आने वाले 20 सालों में 48 लाख रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बनाया। दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि लमसम ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि निवेश राशि कम थी और वहीं पे हमने एसआईपी पे ज़्यादा निवेश किया। 12 लाख के निवेश पर हमें कितना मिला था? 46 लाख रुपए के लगभग। तो दोस्तों, यहाँ से समझ में क्या आता है? देखो, लमसम डेफिनिटली रिटर्न ज़्यादा दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक मुश्त राशि होनी चाहिए और मार्केट सही समय पर आप मार्केट में पैसा निवेश करें और सही समय पर पैसा मार्केट ऊपर चला जाए। वहीं पर एसआईपी की अगर बात करें तो एसआईपी का फायदा ये है कि धीरे-धीरे निवेश करते हो आप तो मार्केट की गिरावट में भी यूनिट सस्ती मिल जाती है। अब देखो, मान लीजिए आज आपने निवेश करने का सोचा, आज मार्केट गिरी हुई हालत में दिख रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट डंप हुआ। आप सोचे यहाँ पे पैसा लगा देते हैं। आपने अभी तो लगा दिया पैसा, ठीक है? और मान लीजिए इसके बाद मार्केट और नीचे चली गई, तो आपको शुरुआती में ही नुकसान हो सकता है। जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं होता। एसआईपी में आपने यहाँ पास एसआईपी करना शुरू किया। अब जैसे-जैसे मार्केट मान लीजिए अगले महीने ये मार्केट यहाँ चला जाता है, तो आपने जो भी अमाउंट का एसआईपी किया था, उससे आपकी यूनिट की प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन लमसम में 5 लाख रुपए आपने लगाए और मान लीजिए मार्केट और नीचे चला गया, तो शुरुआती में नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, घबराना नहीं है क्योंकि मार्केट कभी एक चाल से नहीं चलती। मार्केट जब भी गिरती है, रिकवर होने की पूरी कोशिश करती है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ मार्केट का, यहाँ पे देखो मार्केट ने कितनी बार अप डाउन मूवमेंट लिया हुआ है। यहाँ पे देखो मार्केट गिरी बट फिर उसी चढ़ाई से उसने शुरू किया रिकवरी लेना। तो इस तरीके से मार्केट में अप डाउन मूवमेंट चलते रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं। यदि आप लमसम कर भी देते हैं, सपोज़ अगर आपका 1 हफ्ते के भीतर ही डाउन में चला जाता है अमाउंट, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि मार्केट रिकवरी ज़रूर करती है। तो भाई आपको इससे ना बेनिफिट मिल सकता है। आपका पेशेंस काम आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर आपके पास पेशेंस है, तो आप पैसा बना सकते हो। तो देखो अब चुने किसको? देखो यार, आपको तो बहुत सारा एग्ज़ाम्पल से समझ में ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो एसआईपी किसके लिए सही हो सकती है और लमसम किसके लिए सही हो सकता है। एसआईपी अगर आप हर महीने की सैलरी से थोड़ा-थोड़ा बचाते हो, मान लो आप सैलरी पर्सन हो, आप महीने के खर्च आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, महीने के खर्च से कुछ पैसा बचा पा रहे हो, तो आप उससे थोड़ा-थोड़ा करके निवेश कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5,000 का उदाहरण लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 रुपए से ही निवेश करना है, आप ₹100 की भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, फिर उसे आप धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आप मार्केट की टाइमिंग को नहीं समझते हैं, आपको बिल्कुल मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो आप एसआईपी करिए, ठीक है? आपको नियमित निवेश करने की आदत बन जाएगी और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 महीने निवेश किया, मार्केट गिर रहा था तो आपने बोला अरे यार नुकसान हो रहा है, हटाओ बंद करो, है ना? इससे आपको नुकसान होगा ही होगा। पेशेंसली जितना टाइम मैच्योरिटी आपने चुना है कि भैया मेरा हॉरिज़न है 10 सालों का तो 10 साल करना है, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए। तो करना है मतलब करना है, तो एसआईपी बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब लमसम किसके लिए बेस्ट है? अगर आपके पास एक बड़ी रकम है जैसे बोनस, पीएफ विथड्रॉल हुआ है या फिर आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल किया आपने या फिर आपका रिटायरमेंट से पैसा आया, तो आप लमसम में निवेश करिए। लेकिन हाँ, आपको मार्केट की स्थिति समझनी पड़ेगी। लमसम में निवेश मार्केट के उस कंडीशन या पॉइंट में करना चाहिए जब मार्केट डाउनफॉल में हो। मार्केट की करंट स्थिति को थोड़ा आप समझते हो, तो आप लमसम कर सकते हैं। आप लंबी अवधि तक निवेश करके छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे बार-बार एसआईपी जैसा डिसिप्लिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। तो इस तरीके से आप लमसम कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो देखो, अगर आपके पास 5 लाख हैं, तो आप क्या करिए? उसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ। तो उससे पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि कन्फ्यूज़न में हैं और चैनल को डेफिनिटली सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप करो क्या? देखो, 1 लाख अभी लमसम करो, ठीक है? 1 लाख का आप लमसम कर दो, बाकी के 4 लाख को अगले 2 साल में एसआईपी या एसटीपी से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करो। इससे क्या होगा मार्केट टाइमिंग का रिस्क भी कम होगा और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। नहीं समझे? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, इस पे मैंने डिटेल से समझा रखा है। क्लियर? इससे आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा और आपको डिसिप्लिन भी आता जाएगा, उससे बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और आई थिंक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।